सवाल है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपया है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, अगर 2 वर्ष का दिया हुआ रहे और आपका ब्याज दिया हुआ रहे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ रहे और SCI आपका दिया हुआ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे केस में आपको रेट पता करना होता है। तो रेट आपको कितना मिल रहा है साधारण ब्याज से, जो भी साधारण ब्याज दिया है 2 साल का, तो यानी 1 साल का आपको 20 मिलेगा। सिर्फ रेट पर आपका आंसर हो जाएगा। रेट आप इसको ऐसे ही पता कर सकते थे कि 20 पर 1, तो आपका वैसे भर हो जाता। ठीक है, तो 1 साल का साधारण ब्याज हमें 20 मिल रहा है और ये देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा है। ठीक है, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा है, 1 रुपया ज़्यादा है, यानी कि 20 पर 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 पर 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी मेरा इंटरेस्ट रेट मेरा कितना हुआ 5%। 1/20, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप 5% कर सकते हैं, तो 1/20 का मतलब हुआ 5%, कितना तो पता होगा ही, 5%। अब यहीं से आपका आंसर होगा। अगर 5% है, ठीक है, अगर 5% है तो 2 साल का रेट मेरा कितना हो जाएगा, 1 साल का 5% है तो 2 साल का इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा 10%। और अगर 10% है तो यहाँ पर साधारण ब्याज देखिए कि साधारण ब्याज भी आपको 2 साल का दिया गया है। ठीक है, 40 रुपया साधारण ब्याज भी आपको 2 साल का दिया गया 40 रुपये, यानी कि यह 10% किसके बराबर हुआ, 40 रुपया के बराबर हुआ। तो 100% किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, इसको आप मेंटली भी कर सकते थे कि आपको ये दिख गया कि भाई हाँ 20 पर 1 है, यानी 5% है, 5% है तो इसका मतलब 10% होगा, 10% है तो जो भी SI होगा बस उस पर 1 ज़ीरो ज़्यादा होगा और वही हमारा आंसर होगा, 400 हमारा आंसर होगा। थैंक यू।